किसान, बदलते भारत की शान। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह बर्फबारी का अनुमान, हिमाचल और उत्तराखंड में कहीं कहीं बर्फ गिरने की संभावना। राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना, अंडमान निकोबार में 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी हवा की रफ्तार। और मध्य प्रदेश में गेहूं की फसल में सिंचाई की जरूरत, कद्दू वर्गीय सब्जियों की पौध पॉलिथीन बैग में करे तैयार। नमस्कार, दूरदर्शन किसान देख रहे हैं आप और मौसम खबर में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में हम आपको बताते हैं आने वाले 2 दिन यानी जो 24 से 48 घंटे हैं उसमें मौसम का मिजाज कैसा रहेगा, यानी मौसम के लिहाज से आने वाले 2 दिन कैसे रहेंगे। बहुत कुछ मौसम से जुड़ी जानकारी आपको मिलती है मौसम खबर में और हम शुरुआत करते हैं मौसम अलर्ट से। मौसम अलर्ट में हम आपको बताते हैं देश के विभिन्न राज्य, इस समय मौसम बदल रहा है और इस बदलते मौसम में देश के विभिन्न राज्यों में मौसम के मद्देनजर किन किन राज्यों में आपको सावधानी बरतनी है, कहां नजर बनाकर रखनी है और कौन से ऐसे राज्य हैं जहां कुछ चेतावनियां भी जारी की गई हैं और बहुत से राज्य ऐसे भी बच जाते हैं जहां पर किसी तरीके की कोई चेतावनी नहीं होती मौसम के मद्देनजर। लेकिन आप तक ये सारी जानकारी पहुंचाती है हमारी एआई एंकर भूमि। जी भूमि, क्या जानकारी है आपके पास? जी चेतना, जैसा कि देश के ज्यादातर राज्यों में तापमान बढ़ना शुरू हो गया है, तो ऐसे में तापमान पर नजर बनाए रखना अति आवश्यक है। मौसम विभाग ने नजर बनाए रखने की सलाह दी है। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। ऐसे में किसान खेतों में लगी फसलों को तेज हवा से बचाने के लिए उचित सहारा दें। इसके अलावा जो फसलें काटी जा चुकी हैं उन्हें सुरक्षित स्थान पर सही तरीके से संग्रहित करें ताकि मौसम के प्रभाव से नुकसान न हो। तो चेतना ये थी मौसम की ताजा जानकारी। बहुत धन्यवाद भूमि, मौसम अलर्ट के जरिए ये मौसम की ताज़ा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। चलिए मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे वेदर फोरकास्ट की, यानी मौसम पूर्वानुमान की। और मौसम पूर्वानुमान में हम आपको जानकारी देते हैं आने वाले 24 से 48 घंटों में मौसम कैसा रहने वाला है, क्या बदलाव होंगे, किस तरीके का मौसम रहेगा, बारिश कैसी रहेगी। बहुत सारी जानकारी मौसम से जुड़ी आने वाले 2 दिनों की मिलती है आपको मौसम पूर्वानुमान में। और आप इस मैप के जरिए समझें गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश नहीं होगी आने वाले 2 दिनों में। लेकिन उत्तराखंड में आप देख सकते हैं यहां कहीं कहीं बारिश संभव है। तो उत्तराखंड के किसानों के लिए विशेष सलाह दी जाती है कि आने वाले 2 दिनों में बारिश संभव है। तो ऐसे में अगर आपके कुछ भी कृषि संबंधी कार्य हैं तो फिलहाल टाल दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आप देखें कहीं कहीं बारिश है, तो यहाँ के किसान भाई भी ध्यान दें, आप अपने कृषि संबंधी कार्य भी ना करें बारिश के मद्देनजर। लेकिन बिहार, झारखंड, ओडिशा, आगे पश्चिम बंगाल और 7 सिस्टर्स, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर बारिश नहीं है इन राज्यों में। तो जिन राज्यों में बारिश नहीं है वहाँ हमारे किसान भाइयों के लिए आसानी है कि अपनी खेती किसानी संबंधी सभी काम कर सकते हैं। रोपाई, बुआई, बिजाई, सिंचाई, जो भी कृषि संबंधी कार्य हैं आप आसानी से निपटा सकते हैं। अंडमान निकोबार पर आप नजर बनाएं, यहाँ कहीं कहीं बारिश है। केरल में भी कहीं कहीं बारिश है, तो आप थोड़ी सावधानी बरतें किसान भाई, अपने कृषि संबंधी कार्य भी ना करें। लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन राज्यों में आने वाले 2 दिनों में बारिश नहीं है। तो आप देख सकते हैं जिन राज्यों में बारिश नहीं है, हम लगातार आपको ये सलाह देते हैं आप किसान भाइयों को कि यहाँ आप आसानी से अपने खेती किसानी संबंधी सभी काम कर सकते हैं। वहीं आप देखें छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, दमन दीव, सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात में बारिश नहीं है। लेकिन पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में आने वाले 2 दिनों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। तो ऐसे में जहां कहीं कहीं बारिश संभव है, यानी बारिश की संभावना है, तो वहां के किसान भाई अपने खेती किसानी संबंधी काम अभी फिलहाल ना करें, टाल दें। और जिन राज्यों में बारिश नहीं है वहाँ के किसान भाई बड़े आसानी से अपने खेती किसानी संबंधी सभी काम, रोपाई, सिंचाई, बिजाई, बुआई, कटाई, ये सभी बड़ी आसानी से निपटा सकते हैं। तो मौसम पूर्वानुमान के जरिए हमने आपको बताया, आपको जानकारी दी कि आने वाले 2 दिनों में मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है। और फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है, आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं। हमारा नाम हरिकांत मिश्रा है, जिला झांसी का निवासी हूँ। मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। हमें 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान हैं, मैं उनको समझाऊंगा, बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी की जानकारी लेने के लिए गांव में आयोजित शिविर या फसल बीमा पाठशाला में जरूर आए। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। मौसम खबर देख रहे हैं आप मेरे साथ, और मौसम खबर के इस सेगमेंट में अब हम बात करेंगे टेम्परेचर की। जी हाँ, हम आपको बताएंगे तापमान का हाल देश के विभिन्न राज्यों में। इस मौसम के मद्देनज़र अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या दर्ज की गई है, इस बारे में आपको पूरी जानकारी मिलती है तापमान के हाल के जरिए। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं तापमान का हाल। हिमाचल प्रदेश में आप देखें, हिमाचल प्रदेश का जो न्यूनतम तापमान है वो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया, यानी न्यूनतम तापमान में सामान्य से थोड़ी कमी दर्ज की गई है। वहीं आप देखेंगे बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है, यानी ये भी नॉर्मल टेम्परेचर से आप देखें तो थोड़ा कम दर्ज किया गया, यानी कमी दर्ज की गई है, डाउन रहा है। वहीं हम बात कर लेते हैं झारखंड, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ का न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है, यानी यहाँ भी आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि सामान्य की तुलना में यहाँ भी तापमान में थोड़ी कमी दर्ज की गई है। चलिए अब नजर बनाएं आप उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, साथ ही मेघालय, असम। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है यहाँ पर भी, यानी ये भी सामान्य से थोड़ा कम रहा है इस न्यूनतम तापमान का स्तर यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, आगे नजर बना लेते हैं हम तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा और भीतरी उत्तर कर्नाटक पर। तो न्यूनतम तापमान आप देखें यहाँ भी 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान में थोड़ी कमी दर्ज की गई है, यानी नॉर्मली अगर आप देखें सामान्य से थोड़ा कम रहा है न्यूनतम तापमान यहाँ का। वहीं आप देखेंगे तमिलनाडु और पुडुचेरी का न्यूनतम तापमान, तो यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान, जो कि सामान्य की तुलना में थोड़ा कम रहा है, यानी कमी ही दर्ज की गई है ज़्यादातर जगह। और पश्चिमी राजस्थान, कच्छ, सौराष्ट्र का न्यूनतम तापमान आप देखें तो यहाँ भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा है, ये भी सामान्य से कम रहा है। कोंकण, गोवा में भी आपने देखा न्यूनतम तापमान का हाल। वहीं आप देखें गुजरात में न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा है, यानी यहाँ भी जो न्यूनतम तापमान की स्थिति है वो थोड़ी कम दर्ज की गई है सामान्य की तुलना में, ये आप गौर करें। पश्चिमी मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ भी 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा है न्यूनतम तापमान। तो लगभग जितने भी राज्य अभी तक आपने देखे वहाँ न्यूनतम तापमान की जो स्थिति है वो सामान्य से थोड़ी कम ही दर्ज की गई है। पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ का न्यूनतम तापमान भी 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है, यानी यहाँ भी न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज की गई है। चलिए अब नज़र बना लीजिए आप बांदा। अगर हम बात करें बांदा की, तो बांदा में न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का बांदा जिला है जहां पर अभी तक का सबसे न्यूनतम स्तर का तापमान दर्ज किया गया है। चलिए अब देख लेते हैं केरल के कोच्चि में, तो यहाँ अधिकतम तापमान 36.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, यानी ये अभी तक का सबसे अधिकतम स्तर का तापमान दर्ज किया गया है। तो आपने नज़र बनाई देश के विभिन्न राज्यों पर, वहाँ के अधिकतम और न्यूनतम तापमान पर, लेकिन पूरे भारत के काफ़ी राज्य ऐसे हैं जो हम मैप के ज़रिए आपको नहीं दिखा पाते हैं उनका अधिकतम और न्यूनतम तापमान, लेकिन वो हम बताएंगे ज़रूर आपको, उस पर भी नज़र बना लेते हैं। देखते हैं बाकी के राज्यों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्या दर्ज किया गया है।
और तापमान का हाल जानने के बाद मौसम खबर में फिलहाल वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। मौसम खबर लगातार जारी है। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। राम राम कुशवन जी। कुशवन जी, आपकी फसल तो पूरे गांव के लिए मिसाल बन गई है। ये तो आप सबकी दुआ और धानुका के मैक्सील्ड का कमाल है। मैक्सील्ड? ये है धानुका का मैक्सील्ड। उपज में दम, तरक्की हर कदम। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप मौसम खबर देख रहे हैं मेरे साथ, और मौसम खबर के इस सेगमेंट में अब बात होगी एयर क्वालिटी इंडेक्स की। जी हाँ, एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक, जिसके जरिए आप जान पाते हैं कि जो देश के प्रमुख शहर हैं वहाँ की हवा कितनी साफ और कितनी प्रदूषित रही है। और ये सारी जानकारी आपको मिलती है इंडेक्स के जरिए यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स के जरिए। और आप तक ये सारी जानकारी पहुँचाएंगी हमारी AI एंकर भूमि। जी भूमि, दें पूरी जानकारी वायु गुणवत्ता के बारे में। जी चेतना, नजर डालते हैं देश के बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता पर। अगर देश के बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता पर नजर डालें तो दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 215 दर्ज किया गया, जो थोड़ी खराब श्रेणी में आता है। पुणे में वायु गुणवत्ता सूचकांक 158 रहा, जहां हवा औसत स्तर पर बनी हुई है। मुंबई की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 72 दर्ज हुआ, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। वहीं कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 159 रहा, जो कि औसत श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 114 दर्ज किया गया, जो औसत श्रेणी में आता है। लखनऊ में वायु गुणवत्ता सूचकांक 161 रहा और यहां हवा औसत स्तर पर बनी हुई है। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 172 दर्ज हुआ, जो औसत श्रेणी में आता है। जबकि हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 89 रहा, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। वहीं अहमदाबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 149 दर्ज किया गया, जो औसत श्रेणी में आता है। तो चेतना, ये था वायु गुणवत्ता का ताजा हाल। बहुत धन्यवाद भूमि, एयर क्वालिटी इंडेक्स की ये सारी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब मौसम खबर में बात होगी पर्यटन पूर्वानुमान की। पर्यटन पूर्वानुमान में हम आपको बताते हैं देश के प्रमुख पर्यटक स्थल जो हैं वहां का मौसम और तापमान आने वाले 4 दिनों में कैसा रहने वाला है, ये सारी जानकारी आपको देते हैं हम पर्यटन पूर्वानुमान में। सबसे पहले देखिए पर्यटन के लिहाज से है गुलमर्ग। गुलमर्ग की अगर हम बात करें तो आप देखिए गुरुवार और शुक्रवार 2 दिन यहाँ मौसम खुला है, धूप खिली रहेगी। लेकिन शनिवार को मौसम में थोड़ी तब्दीली है, मिला जुला मौसम रहेगा। रविवार को भी यहाँ पर धूप खिली रहेगी, मौसम खुला रहेगा। अधिकतम तापमान 10 से 11 डिग्री और न्यूनतम तापमान गुलमर्ग का -2 से -3 डिग्री पर रहेगा, यानी अच्छा सर्द मौसम गुलमर्ग का आपको मिलेगा। चलिए अगला शहर है मनाली। मनाली की अगर हम बात करें तो गुरुवार को मिला जुला मौसम है, सिर्फ आप देख सकते हैं धूप के साथ बादल। लेकिन आने वाले फिर 3 दिन जो हैं शुक्रवार से रविवार तक यहाँ मौसम मनाली में खुला रहेगा, धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान आप देख पाएंगे 17 से 18 डिग्री पर मिलेगा और न्यूनतम 1 डिग्री से 2 डिग्री के बीच में रहेगा। और न्यूनतम तापमान साफ तौर पर यह जाहिर कर रहा है मनाली का मौसम सर्द मिलेगा आपको। आने वाले 4 दिनों में भले ही मौसम खुला रहे, धूप खिली रहे, पर मौसम सर्द रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं नैनीताल की। नैनीताल में भी आप देख लें कि गुरुवार को मौसम मिला जुला है, लेकिन शुक्रवार से रविवार तक मौसम यहाँ का खुला रहेगा, धूप खिली रहेगी, चटक धूप खिली रहेगी, ऐसी संभावना है पूरी आने वाले 3 दिनों में शुक्रवार से रविवार। और अधिकतम तापमान 18 से 19 डिग्री के बीच में रहेगा। वहीं आप न्यूनतम देखेंगे 7 से 8 डिग्री के बीच में आपको मिलेगा। और तापमान से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं नैनीताल का मौसम भी भले ही खुला रहेगा, धूप खिली रहेगी, लेकिन मौसम वहाँ का सर्द रहेगा, सर्दी वाला रहेगा। अमृतसर है अगला शहर पर्यटन के लिहाज से। तो गुरुवार से रविवार तक आने वाले 4 दिनों में अमृतसर में धूप खिली रहेगी, मौसम खुला रहेगा और अधिकतम तापमान 26 से 25 डिग्री के बीच में मिलेगा। लेकिन न्यूनतम आप देखेंगे 11 से 12 डिग्री के बीच में मिलेगा। यानी अमृतसर का जो शाम का मौसम है वो आपको सर्द मिल सकता है, जैसा कि आप तापमान देख रहे हैं अमृतसर का। लेकिन मौसम यहाँ का आपको खुला मिलेगा, जैसा कि पूर्वानुमान बता रहा है। अगला शहर पर्यटन के लिहाज से प्रयागराज उत्तर प्रदेश का। प्रयागराज में आप देखें गुरुवार से रविवार तक आने वाले 4 दिन आप देख सकते हैं मौसम खुला है।
चटक धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान यहाँ का 30 डिग्री और न्यूनतम 12 से 13 डिग्री के बीच में रहेगा। यानी जो अधिकतम तापमान है उससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, पूर्वानुमान बता रहा है कि दिन में थोड़ा हल्का गर्म मौसम रह सकता है, लेकिन शाम यहाँ की सर्द रहेगी। न्यूनतम तापमान से आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलिए अगला शहर देख लेते हैं पर्यटन के लिहाज से, जलपाईगुड़ी। अगर आप देखें पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी का मौसम, तो गुरुवार से रविवार तक आप देख पा रहे हैं धूप खिली रहेगी, मौसम खुला मिलेगा आपको आने वाले 4 दिनों में। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री पर मिलेगा, वहीं न्यूनतम 13 से 14 डिग्री के बीच में मिलेगा आपको जलपाईगुड़ी का। यानी मौसम यहाँ का भी दिन का थोड़ा सा आपको हल्का गर्म मिल सकता है तापमान के मुताबिक, और शाम जो है यहाँ की वो आपको थोड़ी सर्द मिल सकती है, जैसा कि आपने न्यूनतम तापमान देखा। अगला शहर है सिक्किम का गैंगटॉक। गैंगटॉक में आप देखें गुरुवार और शुक्रवार आने वाले जो 2 दिन हैं उसमें मौसम मिला जुला, यानी धूप के साथ बादल ऐसा मौसम, लेकिन शनिवार और रविवार का जो मौसम है वो खुला रहेगा, धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 18 से 19 डिग्री और न्यूनतम 9 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में मिलेगा आपको गैंगटॉक का। लेकिन मौसम यहाँ का थोड़ा मिला जुला मिलेगा और थोड़ा खिला मौसम भी रहेगा, यानी मौसम खुला रहेगा, चटक धूप खिली रहेगी। तो कुछ ऐसा मौसम तापमान आपको आने वाले 4 दिनों में गैंगटॉक का मिलेगा। अगला शहर मणिपुर का इम्फाल। इम्फाल की अगर हम बात करें तो गुरुवार को यहाँ का मौसम मिला जुला है, धूप के साथ बादल छाए रहेंगे, ऐसा मौसम रहेगा। लेकिन शुक्रवार से रविवार आने वाले 3 दिनों में यहाँ का मौसम जो है वो बिल्कुल खुला रहेगा, चटक धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान आप देखेंगे 28 डिग्री पर रहेगा, वहीं न्यूनतम 7 डिग्री से 8 डिग्री के बीच में रहेगा इम्फाल का। तो कुछ ऐसा मौसम तापमान आपको इम्फाल का मिलने वाला है कि शाम इम्फाल में भी सर्द मिलेगी आपको, और अधिकतम तापमान से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिन का मौसम थोड़ा नॉर्मल रहेगा, 28 डिग्री टेम्परेचर। तेलंगाना का हैदराबाद। हैदराबाद में आप देखें गुरुवार से रविवार तक, यानी आने वाले जो चारों ही दिन हैं, चारों ही दिन में हैदराबाद के मौसम में एक समानता है, यानी कि मिला जुला मौसम रहेगा, धूप के साथ बादल ऐसा मौसम मिलेगा आपको। अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री और न्यूनतम 19 से 20 डिग्री के बीच में रहेगा। तो तेलंगाना का आपने देखा हैदराबाद, यहाँ का मौसम तापमान आपको मिला जुला मिलने वाला है आने वाले 4 दिनों में, जैसा कि आपने देखा पूर्वानुमान। जोधपुर की बात कर लेते हैं, राजस्थान के जोधपुर की। तो गुरुवार से रविवार तक का तो मौसम यहाँ का एकदम खुला है, धूप खिली रहेगी, जैसा कि पूर्वानुमान बता रहा है। अधिकतम तापमान 31, 32, 33 और 34 डिग्री तक जाएगा जोधपुर का, वहीं न्यूनतम 17, 18, 16 डिग्री और 20 डिग्री के बीच में आपको मिलेगा जोधपुर का। तो कुछ ऐसा मौसम तापमान जोधपुर का रहने वाला है। आपने देखा कि मौसम खुला भी रहेगा और थोड़ा हल्का दिन में गर्म भी रहेगा। तो पर्यटन के लिहाज से आपने नज़र बनाई देश के प्रमुख पर्यटक स्थलों पर कि वहाँ का मौसम तापमान आने वाले 4 दिनों में आपको कैसा मिलने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं खेती किसानी की। खेती किसानी की अगर हम बात करें तो मौसम बदल रहा है, और जब मौसम और जलवायु परिवर्तन होता है तो ऐसे में आप किसान भाइयों को किन फसलों की और सब्जियों की बिजाई करनी चाहिए, रोपाई करनी चाहिए और किस तरीके से करनी चाहिए, ये सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे हमारे एआई एंकर कृष जी। कृष, दें पूरी जानकारी खेती किसानी संबंधी। जी, चेतना। सही समय पर बुवाई और उपचार करके किसान अच्छी पैदावार ले सकते हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश में गेहूं की फसल में बाल निकलने के बाद खराब रोगग्रस्त पौधों को निकालें ताकि शुद्ध बीज उत्पादन हो सके। चना, कपास, आलू और गेहूं की फसलों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करते रहें, इससे बढ़वार संतुलित बनी रहेगी। वहीं पश्चिम मध्य प्रदेश में मौजूदा मौसम को देखते हुए समय पर बोई गई गेहूं की फसल में बाल बनने की अवस्था पर नाइट्रोजन की बची हुई मात्रा डालें, इससे बाल जल्दी और एक समान निकलेंगे और उत्पादन बेहतर होगा। साथ ही खेत की नमी बनाए रखने के लिए आवश्यकता अनुसार सिंचाई भी करते रहें। वहीं छत्तीसगढ़ में पक चुकी अरहर की फसल की कटाई शुरू कर दें ताकि दाने झड़ने का नुकसान न हो। समय पर बोई गई गेहूं की फसल में सिंचाई जरूर करें। कद्दू वर्गीय सब्जियों की जल्दी रोपाई के लिए पॉलीथीन बैग में पौध तैयार करना लाभकारी रहेगा। सब्जी वाली फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई करते रहें। तेलंगाना की बात करें तो उत्तरी तेलंगाना में मौजूदा शुष्क मौसम को देखते हुए आम की फसल में बेहतर परागण और फल बनने के लिए किसान 3 ग्राम बोरेक्स प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। साथ ही आंध्र प्रदेश के उत्तर तटीय क्षेत्र में किसान गन्ने की रोपाई करें। रोपाई से पहले बीज उपचारित करना ठीक रहेगा।
ऊंचाई वाले जनजातीय क्षेत्रों में अदरक की फसल में गांठ बनने की अवस्था पर हल्की और जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। साथ ही निराई गुड़ाई और मिट्टी चढ़ाने का काम जारी रखें तथा अंतिम अवस्था में भारी उर्वरक देने से बचें। कृष्णा गोदावरी क्षेत्र में चने की फसल में फलियां बनते समय नमी की कमी न होने दें और खेत को खरपतवार मुक्त रखें। तो चेतना, ये थी खेती किसानी से जुड़ी ताज़ा जानकारी। बहुत धन्यवाद कृष, ये खेती किसानी संबंधी अहम जानकारी हमारे किसान भाइयों तक, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब बात होगी आज की फसल की। आज की फसल है खीरा। देखिए, खीरे की बुआई आप इस मौसम में कर सकते हैं। ये मौसम बेहद उपयुक्त है खीरे की बुआई के लिए। लेकिन अच्छी फसल आप तभी ले सकते हैं, अच्छी पैदावार आप तभी ले सकते हैं जब आप हमारे कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर ये बिजाई और रोपाई करेंगे। और क्या कुछ खास है हमारे आज की इस फसल में, देखिए ये रिपोर्ट। यह मौसम खीरे की बुआई के लिए अनुकूल है। खीरे की बुआई फरवरी, मार्च और जून जुलाई में की जा सकती है। किसान खीरे की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा उदय। खीरा की पूसा उदय किस्म की बुआई दिल्ली में की जा सकती है। 1 हेक्टेयर से 156 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। पूसा उदय का फल मध्यम आकार का होता है। इसकी लंबाई 13 से 15 सेंटीमीटर तक होती है। इसका रंग हल्का हरा होता है और निचले भाग से 1/3 भाग तक सफेद हरी धारियां होती हैं। छिलका नरम होता है। इसके अलावा किसान पूसा बरखा की बुआई कर सकते हैं। यह किस्म भी दिल्ली में लगाने के लिए काफी अनुकूल है। 1 हेक्टेयर से 185 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। खीरे की बुआई से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। खीरे की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 2 से 2.5 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 150 सेंटीमीटर और बेल से बेल की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो शुरू में फसल की जरूरत के अनुसार सिंचाई करें और फूल आने की अवस्था में हर 5वें दिन फसल में सिंचाई करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए फसल में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। खीरे की फसल में लाल कीड़े के हमले का खतरा रहता है। लाल कीड़े से फसल को बचाने के लिए कार्बारिल दवा की 1 से 2 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर कीट प्रभावित जगह पर छिड़काव करें। लाल कीड़े के अलावा खीरे की फसल में फल मक्खी का हमला भी हो सकता है। फल मक्खी से बचाव के लिए मेलाथियान 50 EC दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर कीट प्रभावित जगह पर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि इन दवाओं का उपयोग विशेषज्ञों की सलाह से ही करें। और अब मौसम खबर में जाते जाते एक बार नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह बर्फबारी का अनुमान। हिमाचल और उत्तराखंड में कहीं कहीं बर्फ गिरने की संभावना। राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। अंडमान निकोबार में 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी हवा की रफ्तार। और मध्य प्रदेश में गेहूं की फसल में सिंचाई की जरूरत। कद्दू वर्गीय सब्जियों की पौध पॉलिथीन बैग में करें तैयार। आप हमारा ये खास कार्यक्रम मौसम खबर हमारे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए करना सिर्फ आपको ये है, हम आपको एक QR कोड दिखाएंगे। आप देख सकते हैं, इस QR कोड को देखिए, इसे स्कैन कीजिए, डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर आइए और मौसम खबर देखिए। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। महीने का आखिरी